सर नमस्कार। एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हज़ारों दर्शक देख रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली की खास मुद्दे पे कुछ। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, तेज तर्रार नेता, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ मनोज खंडेलवाल जी से मैं आज बात करूंगा। विकासपुरी जो है विधानसभा में मैं मौजूद हूं। आज मैं बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से लेकर आई थी, कह रही थी हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो सब कुछ लिया, दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। जी सर बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अन्ना आंदोलन से जो निकली पार्टी थी आम आदमी पार्टी, आज उसी अन्ना जी को बड़ी अफसोस है कि उनके आंदोलन से एक व्यक्ति निकला और वो व्यक्ति दिल्ली का ही नहीं देश का सबसे बड़ा झूठा मक्का बहुरूपिया नटवरलाल ठग, इससे गिरा हुआ इस जैसा चालाक नेता आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ना होगा। उनको भी बड़ा अफसोस है कि मेरे आंदोलन से बहुत राष्ट्रद्रोही व्यक्ति निकला है, तो ये उनको बहुत अफसोस है। और आज दिल्ली की जो जनता है वो मान चुकी है, समझ चुकी है इस व्यक्ति का असली रूप क्या है। और इस बार इन चुनावों में दिल्ली से भाजपा के सभी कार्यकर्ता और आम जनता मिलकर इसको बदल डालेंगे और इस बार जो रिजल्ट आएगा वो बहुत हद तक बीजेपी को एक तरफा जीत दिखा रहा है और इनको उसका आज बहुत बुरी तरह इसको हराने जा रहे हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा जब पिछले 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की भी बात कर रहा हूं, कि शराब घोटाले जो शराब घोटाला हुआ उस नीति को बदलाव नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी शराब नीति बदलाव लाने के लिए? कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए शराब जो है नीति बदलाव किया है? शराब नीति लाना एक बहुत बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। ये अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, ये सही मायने में भ्रष्टाचार और घोटाले करने में इन्होंने पीएचडी कर रखी है जी। जो 2% कमीशन था शराब के ठेकेदारों का, इन्होंने वो पॉलिसी बदल कर कुछ बड़े बड़े ठेकेदारों को दिल्ली में शराब के ठेकेदार बना दिए और उनको ठेके दे दिए और उनसे कहा कि आपका जो कमीशन है 2% से हम 12% कर देंगे, आपको 12% का प्रॉफिट होगा, 6% हमें आप कैश में दे देना। इन्होंने उस तरह की घोटाले की पूरी रणनीति अपनाई और उन्होंने उनसे कैश पैसा लिया और उन कैश पैसे को इन्होंने गोवा चुनाव में लगाया। ये इन्होंने खेल किया और ये सातिर हैं घोटाले करने के मामले में, इनका कोई मुकाबला नहीं है इस मामले में। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को लुभा रही है चुनाव आने से पहले। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तब नई नई स्कीमें लागू क्यों नहीं किया? आज 1100 रुपये देने की बात हो रही है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था 1100 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब की जनता कहती, मेरा वीडियो है, पंजाब की जनता कहती कि 1000 रुपये देने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, लेकिन आज तक किसी महिला को नहीं मिला। खैर ये बात तो छोड़ दो आप, इस पर मैं ब्रेक लगा लेता हूँ, लेकिन फिर भी लौट के आता हूँ, इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आता हूँ आपके पास कि जिन लोगों को जरा ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके अकाउंट से 4 से 5 लाख रुपए निकल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जनता जानना चाहती है। आपने खुद ही बता दिया, ये बहुत बड़े झूठे मक्कार हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इनको लगता है कि सरकार हमारी बिल्कुल नहीं आने जा रही है, इसीलिए ये उल्टे सीधे घोषणाएं कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में हर महिला को 2500 रुपये देने की घोषणा करी जी। पहली बात तो जो पंजाब में 3 साल पहले घोषणा करी, 3.25 साल पहले 1000 रुपये महीने देने की, वो इन्होंने बिल्कुल लागू ही नहीं करी, चालू ही नहीं की। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बताया खुद ही कि 1000 रुपये देने की इन्होंने घोषणा की थी, वो इन्होंने लागू दी नहीं है। अब सरकार इनकी है, अब भी ये घोषणा कर रहे हैं। अब घोषणा करने से क्या होगा? दे के काम खत्म कर डालो। मुख्यमंत्री इनका, मंत्री इनका, सरकार इनकी, ये कुछ नहीं है जी, ड्रामे कर रहे हैं और इनको पता चल चुका कि हम आने वाले नहीं हैं, ये उल्टी सीधी घोषणा कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ 2100 रुपये की किसी योजना पे काम नहीं हो रहा,
इन्होंने कुछ एक नकली वेबसाइट बनाकर और लोगों की रजिस्ट्रेशन किया और उनसे ओटीपी लिए। अच्छा। और वो वेबसाइट दिल्ली सरकार की नहीं है। इन्होंने बहुत जगह फॉर्म भरवाए, वो सारा ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसी कोई सरकार की तरफ से वेबसाइट बनी नहीं है, कोई काम हुआ नहीं, कोई मीटिंग हुई नहीं। ये एक फर्जीवाड़ा करके गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम दिल्ली की तो अब कर रहे, होगा नहीं ऐसा। तो अब दिल्ली की जो जनता है, पिछले 10 सालों के अंदर मैं बात करूं तो दिल्ली की जनता पहले तो इनके झांसे में आ गई, लेकिन अब दिल्ली की जनता इस बार चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आने वाली है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। क्या कहेंगे आप? हमारे चैनल के माध्यम से हमने सर्वे किया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर होगी। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, अब नहीं सहेंगे, बदलते रहेंगे। ये ठान लिया है, अब इसके झांसे भी नहीं आएंगे। इस व्यक्ति ने 11 साल के अंदर एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया, जबकि मोदी जी को राशन देना है, कार्ड इनको बनाना है। इन्होंने एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया है। जो पेंशन मिलती थी 2500 रुपये महीना बुजुर्गों को, वो पेंशन इन्होंने रोक दी है। पिछले 11 साल से एक भी बुजुर्ग व्यक्ति की 60 साल से ऊपर वाली पेंशन दिल्ली में इन्होंने बनाई नहीं है, रोक दी है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी जो संजीवनी योजना का जो वादा कर रही है कि हम बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज करवाएंगे, तो क्या लग रहा है ये वादा करने के बाद कितना प्यार जनता का आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाला है, या फिर कितना प्यार भाजपा के खाते में जाने वाला है? ऐसा है, इनकी दिल्ली सरकार की डिपार्टमेंट ने बोल दिया संजीवनी हमारी कोई योजना नहीं है, ये फर्जी बातें हो रही है। ऐसी कोई वेबसाइट बनी नहीं, कोई पास हुआ नहीं, फर्जी बात है। दूसरी, जब मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना देश में लागू कर रखी है, 5 लाख रुपए हमें इलाज के लिए फ्री मिलते हैं, मिलने चाहिए। पूरे देश में वो योजना लागू है, वो दिल्ली में लागू नहीं है। केजरीवाल ने इसलिए लागू नहीं होने दी कि अगर वो योजना दिल्ली में लागू हो गई तो उससे मोदी जी की जो है छवि और उभर जाएगी, मोदी जी के जो समर्थन बहुमत बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली में इसको लागू नहीं होने दिया। इसका फायदा दिल्ली के लाखों गरीब लोगों को हो रहा है। आज वो मजबूरी में सरकारी हॉस्पिटलों में बुरी स्थिति में इलाज कराने की धक्के खा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं बात करूं महिला शक्ति को लेके, तो जो भाजपा का दिया नारा है महिला सशक्तिकरण का, इस नारे के साथ देखते हुए आप महिलाओं के लिए क्या आगे ले जाना चाहोगे? किस तरीके की सुविधा महिलाओं को करना चाहोगे? महिलाओं के लिए हमारी पार्टी ने कहा है जो गरीब महिला है उनको 2500 रुपये महीना हम देंगे, और हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करेगी, महिलाओं के आगे बढ़ाते हैं। अभी देखा होगा आपने, मोदी जी ने लोकसभा के अंदर 50% जो है आरक्षण कर दिया, रिजर्वेशन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पार्टी की योजना में महिलाओं के लिए बहुत कुछ आगे भविष्य में योजना है। युवाओं की मैं अभी बात करना चाहूंगी। यदि जीत हासिल आपकी हुई तो आप युवाओं के लिए किस तरीके की सुविधा दोगे? क्या उनको रोजगार को लेके करोगे? क्या शिक्षा को लेके करना चाहोगे? इस बार हम विकासपुरी विधानसभा भी जीत रहे हैं और दिल्ली में सरकार बन रही है, हमारी अच्छे बहुमत से बन रही है। और हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी बहुत बड़े फैसले लेगी। उसमें युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, गरीब महिलाओं के लिए भी है, और बहुत सारी योजनाएं आने वाले समय में इस सरकार बनते ही। और कुछ योजनाएं तो पहली मीटिंग, जो पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, उसी मीटिंग में कई बड़ी घोषणाएं होंगी। और दिल्ली में जो 10-15 साल में जो काम नहीं हुए, 20 साल में जो काम नहीं हुए, वो डबल इंजन सरकार, हमारी बीजेपी की सरकार दिल्ली की और केंद्र की मोदी सरकार मिलके बड़ी बड़ी योजनाएं को तुरंत शुरू करेगी। ऐसी पार्टी की योजना है। हम दोबारा लौट के आएंगे इस ब्रेक के बाद आपके पास। जी सर, नमस्कार। एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मैं आर के आनंद, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नजरगढ़ जिले से हूँ, और मैं पीवीआर मार्केट है विकासपुरी में उसका प्रेसिडेंट हूँ। केजीवन आरडब्ल्यू गाँव में मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मैं सोशल साइड में हूँ, डीसीपी कमेटी के में हूँ। लोगों की कोई भी समस्या आती है उसको निवारण करने की प्रयास किया जाता है। जी, आज मैं बात करूंगा विधानसभा चुनाव का। बिल्कुल बच चुका है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा किया है। मैं आज बात करूं गंदे पानी की।
आपने पानी देखा होगा, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। पिछले 50 सालों की आप बात करो या मैं बात करता हूँ तो शायद इतना गंदा पानी शायद आपको भी याद होगा। कभी गंदा पानी दिल्ली के अंदर आपने सोचा नहीं होगा कितना गंदा पानी आया होगा। क्या ये सच है? जनता जानना चाहती है। बिल्कुल, पानी बिल्कुल साफ नहीं है। इन्होंने यमुना का भी प्रॉमिस किया था कि यमुना को भी साफ करेंगे, यमुना भी साफ नहीं हुई जी। झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल जी जब भी ये सत्ता में आए थे ईमानदारी का चोरा पहन के आए थे कि मैं ईमानदार हूँ और एक आम आदमी का। आप शीश महल देखिए बनाया उन्होंने, तो आम आदमी थोड़ी ना शीश महल बनाएगा अपने लिए। और अपने अंदर जाके अगर आप चेक करोगे सीबीआई ने क्यों रोका उसको, आम पब्लिक लिए क्यों रोक दिया गया है, उसकी चेकिंग होगी ना सारी। जी बिल्कुल। उनके विधायक गए थे, ये स्वयं इनकी टीम गई थी, सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि अंदर उसको मदद कर सके। आम आदमी पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके सारे जो मंत्री करीब करीब सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं करूंगा क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल के अंदर गए। कहीं न कहीं इन्होंने घोटाला तो किया होगा। बिल्कुल, बगैर घोटाला किए हुए एक पुलिस जो है किसी को जेल के अंदर डालेगी नहीं। आपको नहीं डाल सकती, हमें नहीं डाल सकती, कुछ तो आरोप होंगे जब भी पुलिस पकड़ेगी। मगर लगातार आम आदमी पार्टी सफाई देने पे मजबूर है, कह रही नहीं हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई घोटाला नहीं किया है। तो जनता इस बात पे भी जानना चाहती है हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पे क्या है। जमीनी स्तर पे शराब घोटाला हुआ है, सभी को मालूम है इसके बारे में। और एक के साथ एक फ्री दिया गया महिलाओं को। हाँ, एक के साथ एक फ्री। मतलब इस तरह की सोच लेके चले, बच्चों को पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ की बात करते हैं। हम स्कूल खोले, कितने स्कूल खोले? मैं कह रहा हूँ 5 किलो तेल के साथ 5 किलो तेल फ्री देना चाहिए था। 5 किलो आटा के साथ 5 किलो आटा फ्री देना चाहिए था। 3 किलो दूध के साथ 3 किलो दूध फ्री देना चाहिए था। मतलब ये सोच लेके चले, और ये जो सोच था बहुत गलत थी। और इसमें युवाओं का तो नुकसान होना ही था, महिलाओं का भी नुकसान है। सबको अगर परिवार के अंदर महिलाएं चाहती नहीं कि इस तरह की कोई बात हो, तो इस तरह की जो बात लेके चले। और दूसरा मेरा कहना है, ये मुख्यमंत्री अगर बन भी जाते हैं, 1% चांस है, अगर बनते हैं, सुन लो क्या होने वाला है कि ये साइन नहीं कर सकते फाइल पे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जा नहीं सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते। तो ये मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मुख्यमंत्री तो बनना ये सबसे बड़ा विषय है कि मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। ये लोगों को इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्ट है, जो इस तरह की काम कर चुका है, उसको मुख्यमंत्री होने आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। और दिल्ली के अंदर जो भी काम रुके हुए सारे काम अच्छी प्रकार से हो पाएंगे। मैं आपके जवाब पर लौटकर आना चाहूंगी। आपने जो कहा था कि ये सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकते या फिर सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी का तो ये कहना है कि हमें मजबूर किया गया है हमें ना करने के लिए। ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हमने नहीं कहा, कोई पब्लिक ने नहीं कहा, कोई एलजी ने नहीं कहा, कोई गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है। मैं आपसे एक बात करूंगा, सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते हैं हमें एलजी साहब काम नहीं करने देते। जो काम हो जाता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो काम हो जाता है वो उस पर तो नहीं कहते थे एलजी साहब का नहीं देते। जो काम सीएम अरविंद केजरीवाल जी नहीं करते उस पर अड़ंगा लगा देते कि हमें एलजी साहब नहीं करने देते। जनता ये भी जानना चाहती है। मेरा इतना कहना है कि आने वाले समय में केजरीवाल जी कोऑर्डिनेशन करके चलते नहीं सरकार के साथ। पहले भी ऐसे हुआ, और भी सरकारें हैं बिल्कुल। दिल्ली, आपने दिल्ली से अलावा भी आप सरकारें देखेंगे, आंध्र प्रदेश में दूसरी गवर्नमेंट है, ऐसे कितनी। मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ, शीला जी की सरकार थी तब भी तो एलजी हुआ करते थे। हाँ, इसके पहले भी एलजी हुआ करते थे, फिर भी तो काम होते थे। अटल जी की सरकार थी, शीला दीक्षित के टाइम ही अटल जी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। शीला दीक्षित का कोऑर्डिनेशन चली है, फिर भी काम हुआ। सरकार 93 से 98 में बीजेपी की रही है यहाँ पर, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार, कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं सभी। ये एक ऐसा ही जो व्यक्ति है जो कोऑर्डिनेशन नहीं करता, अगर इस तरीके से ये सोच लेके चलता है, और नेगेटिव एटीट्यूड है इस व्यक्ति का। मैं दोबारा इस ब्रेक के बाद आपके पास लौट के आऊँगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सोवेंद्र सिंह राणा है और मैं चुनाव देखने के लिए विकासपुरी विधानसभा में उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से आप आए। मुझे यहाँ 4-5 महीने हो चुके हैं। जी, तो आपको दिल्ली का माहौल कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? दिल्ली के माहौल में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। जैसे आपको मालूम है कि पूर्व में जो सरकार यहाँ पर अभी सरकार में है जी, और उन लोगों ने जिस प्रकार की अपनी विश्वसनीयता बनाई ईमानदारी को लेकर के और एक अच्छे प्रशासन को लेकर के, तो दिल्ली वासियों ने 12 साल में देख लिया उन्होंने जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही और वो क्या निकला।
और कहाँ वो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे तो कट्टर बेईमान हो गए। तो ये सारी विषय है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने इस बार विचार बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका देना है, ताकि जो है जो बुनियादी विकास है और जो सार्वभौमिक विकास दिल्ली का होना है, वर्ल्ड क्लास के लेवल पे जो विकास होना है वो पूरे हो सके। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कई सालों से जीतती चली आई भाजपा सरकार को लेके, उत्तर प्रदेश की सुविधाओं को देख के, उत्तर प्रदेश में जो रैपिस्ट की संख्या कम हुई है उस चीज को देखते हुए दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की लड़कियां और दिल्ली की जनता जो उम्मीदें लगाई हुई है दिल्ली में एक अच्छाई को लेके कि भाजपा आएगी तो अच्छाई होगी दिल्ली में भी, तो क्या लग रहा है, क्या आप दिल्ली की जनता को किस तरीके का आश्वासन दे पाओगे उनके विश्वास के ऊपर? देखिए, आप कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप जरा सा ये सोचिए कि दिल्ली में यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे तो विभिन्न जगह से आ रहे हैं देश के कोने से, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और अन्य चीज़ों की सुविधाएं मिल रही है, उन्हें यहाँ रहना चाहिए। कौन वो लोग हमारे लिए लाभकारी है, हानिकारक है, ये किसका विषय है? ये राज्य का विषय कहीं ना कहीं है। अब बीच में रोहिंग्या यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, उन लोगों के राशन कार्ड बनाने के काम दिल्ली सरकार ने किए, उनको राशन पहुंचाने के काम किए। उनके बहुत सारे एमएलए के ऐसे बयान है, अमानतुल्लाह के बयान है कि हमने जो है जा करके उनको राशन दिया, हमने उनको, और उन्होंने खुलकर बोला है कि ये जब एक दूसरे देश से यहाँ पर आए इनकी मदद कौन करेगा, हमने करनी है। हमारा कहना ये है कि हमारे जो देश के लोग हैं उनके संसाधनों का क्या होगा, उनके लिए संसाधन कैसे आएंगे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी। और जब आप दूसरे लोगों को यहाँ लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है संसाधनों का अभाव होगा, रोजगार का अभाव होगा, तो क्राइम तो बढ़ेगा ही ना। क्राइम बढ़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को लेनी चाहिए। उन्हें दिल्ली के भविष्य को देखना चाहिए। इस देश के लोग जिन्होंने इस देश को निर्माण करने के लिए अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उन लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी में वो लोग होने चाहिए, बल्कि वो लोगों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए जो लोग यहाँ से बाहर घुसपैठिया बन के यहाँ पर हमारे ऊपर आकर के हमारे समाज को खराब करें। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हमारे दर्शकों को। आपने जो बताया अपने कार्य निर्माण को लेकर के कि आप विकासपुरी में किस तरीके का कार्य करोगे, और मैंने जो क्वेश्चन किया था महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, उस पर भी आपने जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगली खबर पर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।